बच्चों नेक्स्ट चैप्टर आपका 4 यूनिट है अवर इन्वायरमेंट, जिसमें है नेचुरल डिजास्टर, मतलब जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं उसके बारे में। तो प्राकृतिक आपदाएं कौन कौन सी होती हैं? फर्स्ट तो वो है हमारी ड्रॉट, सेकंड है फ्लड्स, फिर है अर्थक्वेक, नेक्स्ट है साइक्लोन, इसके बाद है वोल्कान्स, फिर है लैंडस्लाइडिंग एंड इसके बाद है सुनामी। तो आपने ये सब के बारे में तो सुना होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्राकृतिक आपदा क्यों आती है। प्राकृतिक आपदा इस वजह से आती है कि ये हमारे देश में नेचुरल चीज़ें हैं। इन इंडिया वी हैव वेरियस काइंड ऑफ नेचुरल डिजास्टर, बहुत सारे नेचुरल डिजास्टर जो मैंने अभी नाम आपको बताया है। नेचुरल डिजास्टर इज़ द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल हैजर्ड, ये जो एक्टिविटीज़ पृथ्वी में होती रहती हैं जिनकी वजह से धीरे धीरे ये कुछ ना कुछ होते रहते हैं, जैसे कि अर्थक्वेक हो गया, लैंडस्लाइडिंग हो गया, वोल्केनिक हो गया, इनक्रप्शन हो गया, तूफान, बाढ़, बूढ़ा, सूखा, भूकंप, सुनामी, ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। तो सबसे पहले होता है क्या, ये है हमारा ड्रॉट यानी होता है सूखा। तो सूखा आपने सुना होगा मरुस्थलीय क्षेत्र में ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि वहाँ वन कम पाए जाते हैं, वहाँ का ड्राई एरिया होता है, हॉट एरिया होता है, जिसकी वजह से सूखा पाया जाता है। ड्रॉट यूजुअली ऑस्कर इन द हाई हॉट ड्राई एरिया, लैंड इन द मोस्ट केस इन द एरिया इन द ड्राई बिकॉज दे आर वेरी मिनिमल रेनफॉल, क्योंकि वहाँ पे बहुत कम रेनफॉल होती है। इसके बाद हमारा फ्लोट्स यानी होता है बाढ़। ड्रॉट का जस्ट अपोजिट फ्लड होता है, जहाँ बहुत ज़्यादा बाढ़ होती है, जिसकी वजह से प्राकृतिक आपदाएं होती हैं और लोगों को बहुत नुकसान झेलना पड़ता है। इस समय बारिश का सीज़न चल रहा है, तो आप न्यूज़ में देख ही रहे होंगे बाढ़ की वजह से कितनी तबाही हो रही है। तो जहाँ पे घना एरिया होता है या फिर नेचुरल चीज़ें ज़्यादा होती, वहाँ पे बाढ़ की ज़्यादा संभावना होती है। फ्लड आर काज द हैवी रेंज, और ये बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से होता है। तो बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो बहुत सारे बाढ़ तोड़ने पड़ते हैं, पुल बनाने पड़ते हैं, उनको जाने के लिए रास्ता देना पड़ता है, तब कहीं सिचुएशन से काबू किया जाता है। वाटर माउंटेन के ज़रिए भी आता है और रेनफॉल की वजह से भी आता है, फूड प्लेन की वजह से भी होता है। फिर है हमारा अर्थक्वेक क्या इस वजह से होता है? अर्थक्वेक एक तरह से पृथ्वी में जब घर्षण होती है उसकी वजह से होता है। अर्थ क्रस्ट द अपर मेंटल द टेंशन ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन वॉट द साइंटिस्ट बिलीव द लार्ज प्लेट फ्लोटिंग माग्मा अर्थ सरफेस। तो जब घर्षण की अर्थक्वेक में होता है, जब दो चीज़ें पृथ्वी में घर्षण से पाई जाती है, तब हमारा अर्थक्वेक होता है। अर्थक्वेक अभी गुजरात में आया था, जिसकी वजह से कितनी सारा जान माल का नुकसान हुआ था। फिर होता है एक साइक्लोन, ये होता है चक्रवात। ये वायुमंडल में तेज़ हवाएं, जो दबाव की वजह से हवाएं चलती हैं, जिनकी वजह से चक्रवात आता है। चक्रवात से भी बहुत सारी दुर्घटनाएं होती हैं। फिर है ये वाइक्लोन्स, डीप ब्लो ऑन द अर्थ क्रस्ट द टेम्परेचर एंड द प्रेशर था। ये भी वायुमंडल की दबाव की वजह से, प्रेशर की वजह से वाइक्लोन्स होता है। ऑस्कर वेन द ज्वालामुखी टाइप का होता है, जिसकी वजह से पृथ्वी की जो परतें होती हैं वो निकल कर आती हैं, जिससे बहुत भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। फिर हमारा लैंडस्लाइडिंग मतलब होता है जैसे पहाड़ खिसकते हैं ना, एक बड़ा पहाड़ है, आपने टीवी में देखा होगा लैंडस्लाइडिंग। इस समय बहुत न्यूज़ में दिखाता है कि लैंडस्लाइडिंग होता है कि बड़े बड़े पहाड़ जो अपनी जगह से खिसक जाते हैं। देखो ये लैंडस्लाइडिंग है और ये साइक्लोन्स है। इसके बाद है तो सुनामी होता है। सुनामी इज द सीरियस द टेम्परेचर वेव द जनरेटेड बाय द मैसिव अंडर वाटर। ये जो सुनामी होता है ये किसमें अंडर वाटर होता है, जिसकी वजह से लहरें इतनी गति से बढ़ती हैं कि एक जगह से दूसरी जगह लोगों को फेंक सा देती हैं। सुनामी देखो मार्च 2011 में मैग्नाइट में अर्थक्वेक की वजह से 9.0 अर्थक्वेक था, जिसकी वजह से इतना सारा माल जान का नुकसान हुआ था। तो ये है इंडिया में डिजास्टर, जिनकी वजह से बहुत सारे नुकसान होते हैं और जिनको साइंटिफिक तरीके से रोके जाने की पूरी प्रक्रिया स्टार्ट हो रही है। तो नेक्स्ट चैप्टर आपका है पोल्यूशन एंड दिस टाइप, तो हम लोग इसे नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे।